चलो भाई, तो पिछली क्लास में हमने अध्ययन किया था कि जो विज्ञान है इसको 3 भागों में हमने बांटा है, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान एवं भौतिक विज्ञान। तो आज हम शुरुआत करते हैं हमारी जो पाठ्य पुस्तक है, इस पाठ्य पुस्तक का जो पहला पाठ है रसायन अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इनके बारे में हम आज थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं। तो शुरुआत करते हैं रसायन विज्ञान का जो फर्स्ट चैप्टर है, उस फर्स्ट चैप्टर का जो नाम हमें दिया गया है, उस चैप्टर का नाम ही रसायन अभिक्रिया एवं समीकरण है। देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो रसायन अभिक्रिया है, जो केमिस्ट्री है, इसकी जो खोज हुई थी वह एक तरीके से अगर हम देखें तो कक्षा 11वीं की जो बुक है, उस बुक में साफ साफ स्पष्ट तौर से ये कह रखा है कि जो वैज्ञानिक थे वो वास्तव में अमृत ढूंढना चाहते थे। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अमृत ढूंढते ढूंढते केमिस्ट्री की खोज कर दी। हालांकि पता है 11वीं की बुक में हमें दिया हुआ है कि जो रसायन विज्ञान है, वैज्ञानिक कहीं ना कहीं अमृत खोज में निकले थे और उन्हें कहीं ना कहीं केमिस्ट्री को ढूंढना पड़ गया, इसलिए उनको केमिस्ट्री पढ़ने की आवश्यकता हुई ताकि वो अमृत प्राप्त कर सके। समझने की कोशिश करते हैं इस चैप्टर को। अभिक्रियाएं होती क्या है वास्तव में? तो हम कहेंगे कि हमारे आसपास इस प्रकृति में हमारे चारों ओर जो कुछ भी घटित हो रहा है वो वास्तव में एक अभिक्रिया ही तो है। अगर मैं बोलूं कि हमारे चारों ओर का जो पर्यावरण है, हमारे चारों ओर की जो स्थितियां हैं, उन स्थितियों में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो वास्तव में एक अभिक्रिया है। जैसे जैसे घरों में आप देखते होंगे कि हम सेव काटते हैं और उसको फ्रिज में रख देते हैं। सेव को काटने के बाद उसका रंग जो होता है अंदर से, वो कहीं ना कहीं लाल रंग का हमें दिखाई देता है। वास्तव में है क्या है? अभिक्रिया ही तो होगी। ऐसा क्या हुआ होगा सेव के साथ कि जो सेव काटने पर व्हाइट था या अच्छा येलो था, वह थोड़ी सी देर के बाद ही कहीं ना कहीं लाल हो गया। आखिर क्या हुआ होगा इस गैप में? दूध का फट जाना। कभी कभी आप कभी अगर लोहे की टेबल या लोहे की सलाखों को देखो तो उस पर भूरे रंग की एक हल्की सी क्या चढ़ी होती है, परत चढ़ी होती है। वास्तव में ये क्या है? तो वैज्ञानिकों ने बोला यार ये हो क्या रहा है हमारे आसपास। तो उनको लगा यार ये कुछ हो नहीं रहा, ये कुछ ना कुछ तो रिएक्शंस हो रही है, कुछ ना कुछ अभिक्रिया हो रही है। हालांकि जो अभिक्रिया होगी उसे हम इंग्लिश में रिएक्शंस बोलते हैं। तो परिभाषा क्या दी कि हमारे चारों ओर होने वाला, हमारे चारों ओर जो कुछ भी घटित हो रहा है वही कहीं ना कहीं क्या है? अभिक्रिया है। बिल्कुल राइट। लेकिन वही क्या है हमारे पास? अभिक्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया को समझने से पहले हम रासायनिक परिवर्तनों के बारे में समझ लेते हैं कि जो परिवर्तन होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। क्योंकि अगर हम रासायन परिवर्तनों को समझेंगे तो हमें रासायनिक अभिक्रिया ऑलरेडी समझ में आ जाएगी। तो इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। परिवर्तन क्या होता है? चेंजेस। हमारे चार और क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या चेंजेस हो रहा है, उसे हम बोलेंगे परिवर्तन। परिवर्तन दो तरीके से होते हैं, या परिवर्तन की जो प्रकार है, विज्ञान वालों ने बोला कि यार अपने यहाँ पर जो परिवर्तन होगा वह दो प्रकार से होगा। पहला परिवर्तन होगा फिजिकल चेंजेस, भौतिक परिवर्तन। कैसे? कि पदार्थ बाहर से कैसा दिख रहा है, आप जो दिख रहे हो वो कैसे हो, बाहर से आपका चरित्र कैसा है, आप कैसे दिखते हो रंग रूप में, ये आपका भौतिक परिवर्तन है। जो चीज बाहर से जैसी दिखाई देती है उसके बारे में अध्ययन करना वास्तव में भौतिक परिवर्तन। रसायन परिवर्तन क्या होगा कि चीज अंदर से कैसी है, क्या उसको काटने पर उसके रंग में कोई परिवर्तन हुआ, या उसको काटने पर उसका जो तापमान था कि पहले कहीं ना कहीं वो इतनी थी अब इतनी हो गई, या उसकी साइज में कोई परिवर्तन हुआ, पहले गोल चीज थी बाद में उसको काटने पर वो अर्धवृत्त बन गया। इस तरीके के जो परिवर्तन होंगे वो होंगे रासायनिक परिवर्तन। मेन इंपॉर्टेंट हमारी भूमिका रासायनिक परिवर्तन करेंगे। भौतिक परिवर्तन, पदार्थ बाहर से कैसा दिख रहा है। रसायन परिवर्तन क्या होगा कि अगर कोई पदार्थ, अगर कोई वस्तु के यदि ताप में परिवर्तन हो जाए, मान लो बर्फ है, बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पे जमा हुआ है, अगर बर्फ पानी में बदलेगा तो जाहिर सी बात है कि 0 से कहीं ना कहीं जो उसका तापमान था वो कहीं ना कहीं 40-50 डिग्री सेल्सियस होगा। पानी वापस अगर गैस में चेंजेस होगा तो उसका जो तापमान था वो कहीं ना कहीं 100 था, पहले ठोस था फिर द्रव बना फिर गैस बना। तापमान के साथ साथ अवस्था में भी परिवर्तन आ रहा है। तो वास्तव में ये क्या है? परिवर्तन है। लेकिन क्या हम इसको रसायन परिवर्तन कह सकते हैं क्या? तापमान में चेंज हुआ, अवस्था में चेंज हुआ, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो फॉर्मूला है वो तो कहीं ना कहीं H2O ही तो है। लेकिन हालांकि हम समझने के लिए कह सकते हैं कि अगर किसी वस्तु के तापमान में, अवस्था में परिवर्तन हो जाए या रंग में परिवर्तन हो जाए तो वह वास्तव में एक रासायनिक परिवर्तन है। हालांकि हम बर्फ की स्थिति को यदि देखेंगे तो इसका जो सूत्र होता है वह सेम ही रहता है। बर्फ का भी सूत्र हम कहेंगे H2O है, पानी का भी H2O है, और कहीं ना कहीं गैस का भी, शुष्क गैस का भी सूत्र H2O हमारे पास होने वाला है।
तो हम समझते हैं कि परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन की पदार्थ बाहर से कैसा दिख रहा है, और रासायनिक परिवर्तन की उसके तापमान में, रंग में क्या परिवर्तन हो रहा है। हमने उसके बाद पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। समझते हैं, हमारे आसपास होने वाली सभी चीजें वास्तव में रासायनिक अभिक्रिया को दोहराती। जब 118 तत्वों की खोज की गई, प्रकृति में 118 तत्व विद्यमान है। प्रकृति में 118 तत्व विद्यमान है। 118 तत्वों की जब खोज की गई और इनको वैज्ञानिकों के सामने पटक दिया कि ये लो भाई, हमने 118 तत्व आपको दे दिए, आपको जो कुछ भी करना है करते रहो। तो लोगों के मन में आया क्यों ना इनको मिलाने की कोशिश करते, इनको जोड़ने की कोशिश करते, कुछ ना कुछ तो रिजल्ट हमें मिलेगा, कुछ ना कुछ तो परिणाम हमें मिलेगा। तो वास्तव में यही तो विज्ञान है, हर चीज का एक्सपेरिमेंट करना, हर चीज को प्रयोग की दृष्टि से देखना विज्ञान कहलाता है। तो एक प्रयोग हम भी करके देखते हैं, फिर करते हैं हम कोशिश कि कहीं ना कहीं रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण वास्तव में है क्या। तो ऐसे ही इधर साइड में मैग्नीशियम पड़ा हुआ था, Mg जिसे हम बोलते हैं। मैग्नीशियम आप समझते होंगे, 12 नंबर इसका परमाणु क्रमांक है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को वैज्ञानिकों ने आपस में लिया और आपस में लेकर एक एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट क्या है भविष्य में अपन पढ़ेंगे, लेकिन समझने की कोशिश करें। मान लो मैंने लिया मैग्नीशियम, दिख रहा है, हाँ, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। अब ये क्या है प्लस ऑक्सीजन, इसको बाद में देखेंगे, अभी आप समझो कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। मैंने एक तरफ मैग्नीशियम लिया और ऑक्सीजन लिया, दोनों का योग कर दिया, मतलब दोनों को मैं मिलाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जो बनेगा वो बनेगा हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड। वैज्ञानिकों ने क्या किया, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को आपस में मिलाया और आपस में मिलाकर कुछ जादू वादू किया, तापमान जो भी देना था दे दिया, और मिलाने के बाद उन्हें लगा कि जो बनने वाला जो चीज है वो क्या बना। तो उन्होंने नोटिस किया कि कहीं ना कहीं उनके पास जो उत्पाद बना, जो कुछ भी उनके पास प्रोडक्ट बना, वो कहीं ना कहीं मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अब उनको लगा, अब ये यहां से सोचना चालू करते हैं कि हमने दो जो पदार्थ थे उनको लिया और दोनों को आपस में कुछ करके एक नया यौगिक या नया उत्पाद हमें बना दिया। यहां थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये जो तीर का चिन्ह है, ये जो एरो का चिन्ह है, ये दिखा रहा है कि जो अभिक्रिया है, हालांकि हमने बोला कि जो भी होता है इस दुनिया में अभिक्रिया कहलाएगी, ये जो अभिक्रिया है ये कहीं ना कहीं मैग्नीशियम ऑक्साइड की ओर हो रही है। जो तीर का निशान है या जो तीर का जो सिर है वो दिखाएगा कि अभिक्रिया उस ओर हो रही है। अगर मैं तीर का चिन्ह ऐसे लगा दूं तो आप कहोगे कि अभिक्रिया मैग्नीशियम ऑक्साइड से मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन की ओर हो रही है। लेकिन अभी हम इतना बोलेंगे कि जो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन है, अभिक्रिया कहीं ना कहीं मैग्नीशियम ऑक्साइड की तरफ हो रही है। तीर के इधर का भाग मतलब पूंछ वाला भाग, सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं कि जो पूंछ वाला भाग है, ये वाला भाग, इसे बोला जाता है विज्ञान की दुनिया में अभिकारक। बड़ा खतरनाक नाम दे रखा है विज्ञान वालों ने कि जो तीर होगा उसके पूंछ वाला जो भाग होगा उसे हम बोलेंगे अभिकारक। तो हम भी बोल देते हैं कि हमने इसको क्या बोल रखा है, अभिकारक बोल रखा है। और जिधर तीर का मुंह रहेगा, विज्ञान वालों ने बोला यार उसका नाम आज से तो उत्पाद है। तो ये तीर वीर कहां तक बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे उत्पाद। तो ये ध्यान रखना। अब कह सकते हैं आसान भाषा में, अब देखो विज्ञान अब सरल होगी कि जो तीर का चिन्ह है वो ये बताएगा कि उत्पाद किधर बन रहा है, और तीर का जो पूंछ वाला सिर है वो ये बताएगा कि अभिकारक कौन सा है। तो ये ध्यान रखना है कि इस तीर का मतलब यही होगा कि अभिक्रिया किस ओर से किस ओर हो रही है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दो पदार्थ को मिलाया, अभिकारक बने और उत्पाद के रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारे पास बन गया। अब थोड़ा और देखते हैं। जब ये प्रैक्टिकल करने लगे तो अलग अलग रंग के इनको मिले और इन्होंने बोला रासायनिक परिवर्तन हुआ, ताप में परिवर्तन हुआ, दाब वाब सब लगे हैं, तो ये वास्तव में एक रासायनिक अभिक्रिया है। लेकिन 118 तत्वों की आप बात कर रहे हो, क्या 118 तत्वों को अगर हम इस तरीके से जोड़ना चालू कर दें तो हमारे पास तो दिन ही नहीं बचेंगे, कितने कितने दिन लग जाएंगे इन सब चीजों को करने के लिए। तो कोई रास्ता तो बताओ। तो रास्ता ऐसे ही नहीं आता है यार, हम तो विज्ञान वाले। बोला कि आज से हम मैग्नीशियम को, मैग्नीशियम तो नहीं बोलेंगे, है तो मैग्नीशियम, लेकिन लिखना बड़ा मुश्किल है इस चीज को, तो इसको अंग्रेजी के प्रतीक के रूप में लिख देना क्या दिक्कत है। जैसे आप लोग पढ़ते हो कि बहुपद है x में p ऑफ x, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता p ऑफ इवेंट्स या p ऑफ e, जिसे आप प्रोबेबिलिटी ऑफ e बोलते हो या प्रायिकता ऑफ e बोलते हो। तो ऐसे ही इन्होंने बोला कि आज से हम मैग्नीशियम को तो बोलेंगे Mg, हम पहले भी जानते इस चीज को, प्लस ऑक्सीजन हमारे पास O2 रहती है। अब ये क्या खेल है कि ऑक्सीजन को दो ही क्यों लिखा, ये बात की बात है।
वही हमारे पास तीर का चिन्ह और जो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, MgO बन जाएगा। तो अब बात क्लियरिटी से समझ में आ रही होगी कि हमारे आसपास जो कुछ भी घटित हो रहा है या जो कुछ भी प्रक्रम हमारे पास दिख रहा है उसे हम बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीक के रूप में लिखना या अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। हालांकि है तो रासायनिक, लेकिन उसको हमने अंग्रेजी में लिख दिया या प्रतीक चिन्हों के रूप में लिख दिया, इसलिए कहीं ना कहीं इसे केमिकल इक्वेशन या फिर रासायनिक समीकरण बोल रहे हैं। अब बातें बढ़ी, विज्ञान वाले गणित में इंटेलिजेंट होते ही है, तो एक गणित वाला और बैठा था और उसने बोला यार 1 मिनट भाई साहब, कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को। बोला कि क्या गड़बड़ लग रही है? बोला कि आप कह रहे हो कि जो Mg+O2 जो एरो बनाकर आपने MgO दिखाया है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की क्रिया आपने करवाई है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनवाया है और आप कह रहे हो कि रासायनिक समीकरण है। बोला कि हाँ, क्या दिक्कत है? तो वह बोलता है कि रासायनिक समीकरण तो वो होती है जो आपस में बराबर हो। आप कभी नोटिस करना, जैसे x+2 = 0, अगर बराबर में कुछ है तो वो समीकरण होती है। अगर x+2 ही है तो कहीं ना कहीं वो बहुपद होता है। तो आप अगर इसे समीकरण बोल रहे हो तो ये तो बराबर होना जरूरी है ना, तो आप इसको कैसे समीकरण बोल रहे हो? ये तो बराबर है ही नहीं, तो ये रासायनिक समीकरण नहीं हुई। तो बोला यार थोड़ा और सुधार किया जाए। जिस तरीके से संविधान में संशोधन होते हैं, विज्ञान में भी संशोधन किया गया, विज्ञान में भी सुधार किए गए और बोला कि अभी ये समीकरण नहीं हुई है। समीकरण बनाने के लिए आपको इसको इक्वल करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा, इसको संतुलन करना पड़ेगा। संतुलित जब हो जाएगी ये, तब आप कह सकते हो कि ये कहीं ना कहीं क्या है, एक समीकरण है। हालांकि हम सभी को पता है समीकरण बराबर में कुछ होता ही है और जिसके बराबर में कुछ नहीं होता वो बहुपद है। तो अब इसको थोड़ा सा संतुलित करने की कोशिश करते हैं। संतुलित करना हम बाद में भी सीखेंगे, लेकिन अभी मैं एक बार बता देता हूँ। नोटिस करना, यहाँ पर Mg के पास कितना है? एक ही है, एक Mg है। इधर भी Mg एक ही है। यहाँ ऑक्सीजन के पास 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास सिर्फ 1 है। तो 2 यहाँ पीछे नहीं लगाना, हम इसके पीछे कुछ भी नहीं कर सकते, हम आगे इसके साथ कर सकते हैं। तो हमने लगा दिया 2 यहाँ पर। अब देखो ऑक्सीजन भी 2, ऑक्सीजन भी 2, मैग्नीशियम भी 2 हो गए, यहाँ मैग्नीशियम 1 हो गया। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पर भी हमें 2 लगाना पड़ेगा। अब जो ये रासायनिक समीकरण हुई, अब हम इसको प्योरली शुद्धता से कह सकते हैं कि हम इसे रासायनिक समीकरण बोलेंगे, क्योंकि अब ये संतुलित हो चुकी है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन लिया है कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण क्या होती है। कोई डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे।